बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, तकरीबन 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला मेरा बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए हर गासिब कौम से लड़ने वाले बहादुर लेकिन मेहमान नवाज लोगों पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये पाकिस्तान के तकरीबन 44% रकबे पर मुश्तमिल है। आसान अल्फाज में पाकिस्तान का तकरीबन आधा रकबा बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। प्रिंसेस ऑफ होप और कुंड मलीर से वापसी पर हम लोगों की अगली मंजिल थी एक छोटा सा कब्रिस्तान जहां पर मोहम्मद बिन कासिम के कुछ फौजियों की कब्रें मौजूद थीं। हमारे हिंगोल नेशनल पार्क की चौथी किस्त में आपको खुशामदीद। मलीर के रास्ते में जाते हुए एक जगह आती है फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें। 712 में आए थे मोहम्मद बिन कासिम इधर सिंध में। ये रास्ता बना हुआ है और ऊपर कब्रिस्तान है। ये ऊपर वैसे अरबी स्टाइल में शायद कब्रें हैं और कतबे हैं। इसी तरह की कब्रें मैंने सखर में भी देखी थी, जो 7 सहेलियों का दरबार था वहाँ पर। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ है। इन कब्रों की तामीर और इनका डिज़ाइन सिंध में रोड़ी के मकाम पर मौजूद मीर अबू अल कासिम नमकीन के ख़ानदानी कब्रिस्तान से काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि सती यो आस्तां या 7 सहेलियों के कब्रिस्तान के नाम से भी मशहूर है। 712 ईस्वी की इन कब्रों को आज तकरीबन 1500 साल गुजर चुके हैं और इनमें से काफ़ी कब्रें अभी भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। हम जब भी मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुनते या पढ़ते हैं तो हमेशा सिंध का नाम जहन में आता है, लेकिन इन कब्रों की बलूचिस्तान में मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज असल में बसरा, इराक़ से गवादर और मकरान के इन्हीं रास्तों से गुज़रकर सिंध में दाखिल हुई। ये कब्रिस्तान हिंगोल माता मंदिर को जाने वाली सड़क के बिल्कुल सामने एक टीले पर वाक़े हैं। किसी कब्र पे कुछ निशान बाकी रह गए हैं। इस तरह ये कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये कोई अंदाज़न 20 से 25 शायद कब्रें होंगी। इन कब्रों में मौजूद फ़ौजियों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं। कुछ मकामी लोगों के नज़दीक इन कब्रों की हकीकत कुछ और है। उनके ख़्याल में ये कब्रिस्तान दर हकीकत उन बलोच मुजाहिदीन का है जो पुर्तगाल हमला आवरों के ख़िलाफ़ अपने वतन के लिए लड़े, और उनका ताल्लुक़ मशहूर बलोच कबीले कलमती हूत से था। ये वैसे कोई काफ़ी प्रोमिनेंट कब्र लग रही है, बाकियों से अलग, और काफ़ी बेहतर हालत में है। शायद ये कोई जर्नल वगैरह हो।
और ये बाकी आम सिपाही। अब हम लोगों की रवानगी हो रही है वापसी हब की तरफ, कराची। जी सर, मेरी जगह। ये थी हम लोगों के 2 दिनों पर मुश्तमिल हिंगोल नेशनल पार्क के सफ़र की दास्तान। मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला, और दोस्तों के साथ गुजारे हुए वक्त का तो कोई नेमुल बदल नहीं। उम्मीद है कि आपको ये हिंगोल सफ़र की सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़। और तू अगे बैठे हैं और तू अगे बैठे हैं, अगे बैठने वाला चावल फड़ेगा। ये इस वक्त हम लोग वाकई नंगा है तू। मैं कैसे सिर्फ सिर तो हो रहे हैं। अनस भाई ने हमें 5000 डोनेट किए हैं, अल्लाह ताला इनको बड़े बड़े बच्चे दे। हम तुम्हारी